सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व संकट निवारण करने वाले कबीर बंदी छोड़ जी की असीम रजा से आज आप संत पुण्यात्माएं अपने परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उत्सुक हुई हो। बच्चों, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कति फ्री छोड़ देते हैं, उनको खाने की, पीने की, कपड़े की, फीस की पूरी व्यवस्था करके देते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाते रहते हैं, उनको काम से बचाते हैं, तुम अपना पढ़ाई करो। और ये क्रिया 15 साल, 16 साल, 20 साल कोई ट्रेनिंग कोर्स करे तो, और पूरी पढ़ाई पढ़े तो 15-16 साल लग जाते हैं। तब जाकर कितने कोई रोजगार मिले तो मिले, ना भी मिले। और फिर भी हम पढ़ाते बच्चों को। और अच्छी बात है, यदि आज शिक्षा ना होती तो आज अपने भगवान का ज्ञान नहीं होता, और ये अनमोल मनुष्य जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता। इसी प्रकार हमने कुछ समय इस परमात्मा के पाने के लिए, भविष्य अपना सुधारने के लिए निकालना पड़ेगा, और 2 पैसे खर्च दान में भी करने पड़ेंगे, भक्ति भी करनी पड़ेगी, सत्संग भी सुनने पड़ेंगे। इसकी तरफ हम तभी प्रेरित होंगे जब हमें ज्ञान हो जाएगा पूरा कि परमात्मा के बिना कहीं ठिकाना नहीं। ये संसार में आज से कितने बड़े सेठ हो चाहे ना हो, यह भरोसा तो एक क्षण का नहीं है, एक पल का नहीं है। और मजबूरी है, हम फिर भी आंख बंद करके चलना पड़ता। करें क्या? ये भी पता है कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके ऑल्टरनेट और इसका बचाव पता लग गया है, और इसको हम तभी अपनाएंगे दृढ़ता से जब हमें ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होगा सत्संग के सुनने से। और बच्चों, सत्संग की कमी नहीं छोड़ रखी परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। ए से लेकर जेड तक अध्यात्म का दाना दाना गिन रखा है, पूरा खुलासा कर रखा है। तो आप भक्तों ने YouTube के अंदर भी अपने चैनल बना के उसमें कति ठोक रखा है। जब भी समय मिले ये विशेष निकाल लो समय, थोड़ा सत्संग सुना करो। वहां तो आपको प्रत्यक्ष प्रूफ भी दिखाई देंगे। वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, पुराण क्या प्रमाण दे रहे हैं, हमें बताया क्या गया था, भक्ति क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में जानकारी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन, आज इसमें सत्य भक्ति नहीं करी, कुछ समय नहीं निकाला,
अगले जन्म में कितना दुख होगा। यम के दूध पीटेंगे, घसीटेंगे, नरक में डालेंगे, वहां कोई साथी नहीं होगा। तब तो हम परिवार में रिश्तेदारी में मगन हुए बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी आत्मा तो चल लेगी अकेली। जब इस सारे परिवार को छोड़ के जिसके ऊपर तो आज कितना खुश है और कितना दिल लग रहा है तेरा, कदे रिश्तेदारी में माचे माचे फिरा है, कदे भीतर अपने नंबर बनाते फिरे हैं, अपनी प्रभुता दिखाते हैं, बढ़िया कार ले रहे हैं। अच्छी बात है, संस्कार में भगवान ने दिया हाथ रख, लेकिन भगवान क्यों भूल गया? सबसे बड़ी गलती ये है, जैसी दाता ने आपको व्यवस्था दी है उसका प्रयोग करो। और माया तो भगत को सबसे ज्यादा मिलती है, जो सच्चा भगत होगा। लेकिन उसको ज्ञान भी होगा कि ये विष भी बन जाएगी जब दुरुपयोग किया तो। इसलिए वो उस माया को मालिक के चरणों में ही लगाता है, दुरुपयोग नहीं करता। कहने का भाव ये है कि भक्ति ना करते ऋषि व्यवस्था मूर्ति का मर जाते हैं। बच्चों में मोह होना स्वाभाविक है। वृद्धावस्था हो जाए, जब पोते पोतियां में नारा मोह होता है, कसक बन जाती है। कहते हैं रनर धोखे धोखे लुट गया, आगी अंत घड़ी, आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। पोता गैलो या मन में रहरी, हेली करवा दो खड़ी रे, हेली करवा दो खड़ी हिरनर। धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी। वृद्धावस्था में आंख खुल जाती है और ये परिवार में मोह गणा बढ़ जाए, कोई सोना नहीं बुढ़ेगी, अन्ना होके मैं करना जोगा। इच्छाएं व्यक्त करता है कि पोता ब्याह लो, बस फिर मौज हो जाए, पोता का ब्याह हो जाए, फिर एक बढ़िया सा मकान बनवा दो। सारी उम्र बीत गई, इतना पहला क्यों ना बनाए महल? जिससे जो महल बनाना था, भक्ति करनी थी, वह तो करी नहीं। हरीन बकवादा सारा जीवन खो दिया। अब हम अपने बच्चों से कितना मोह रखते हैं। अचानक मृत्यु होगी तो क्या कहे परमात्मा के पछाड़ खाखा रोएगी आत्मा, जब तू चल लेगी अकेली। अकेले न घसीट के ले जाएंगे ऊपर, और तेरा मोह बच्चों में होगा, परिवार में होगा। ये होना स्वाभाविक है, लेकिन इस भक्ति के करने से, परमात्मा की भक्ति करने से, फिर मालिक साथ खड़ा हो जाएगा। पहले तो अकाल मृत्यु नहीं होने दे, और जब जाने का टाइम आओगा तो यम के दूत निकट नहीं आओगे आपके। केवल कबीर साहब की सच्ची भक्ति दास से प्राप्त करके ये क्रिया करने से आपको बता रखा है। इस मार्ग से अतिरिक्त दास के द्वारा मालिक ने जो चलवाया है, 12 कबीर पंथ है सारे काल के। ये जितने भी और पंथ, राधा स्वामी, सरसाल, फलाने, निरंकारी, ये सारे काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं, काल के चलाए हुए। तो उनमें नाम लेने से भी भक्ति करो या ना करो बराबर है। तो ये अपनी किस्मत सराहो। तो आज के नहीं, परमात्मा की दया भी आपके ऊपर अनमोल ज्ञान मिला है,
ये पिछले जन्म जन्मांतर से आप लगे हुए आ रहे थे। भक्ति बनी, फिर बीच में छूट गई, फिर बनी, फिर छूट गई। तो फिर फायदा क्या इस भक्ति का? यही चक्कर काटते रहोगे तो प्रत्येक जन्म में आपको मार्गदर्शन किया परमात्मा ने, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में। तो अब वो समय आ गया कि आपको प्रमाण दिखाए। पहले आपको दृढ़ किया कि कौन भगवान है, कहां प्रमाण है और भक्ति कौन सी है। तो बच्चों अब करो इस कमाई ने, अब बात बनेगी। क्योंकि अब हम भ्रमित नहीं हो सकते किसी के द्वारा कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, उसका ज्ञान ठीक है। जो कति मूर्ख हमारा ज्ञान नहीं सुनेगा वो भ्रमित होकर चला जाओ कितने, वो तो कर्महीन इंसान है, उसके संस्कार इसे हुए नहीं है जो इस मालिक के मार्ग पर डट जाए। आप क्या कहते हैं संत गरीबदास जी? यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानव शरीर और यह सत्य भक्ति, सच्चा सतगुरु, सच्चा ज्ञान, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी और सच्ची भक्ति, मूल ज्ञान जो आज तक छुपा रखा था, यो आपको प्राप्त हो गया। अब ये सौदा करनी होगा, इसमें चूक गए युगों युग रोना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम जिस काम के लिए भगवान ने छोड़ दिया, भक्ति ना करें या सत्संग में ना जावे, सेवा नहीं कर पाओ और उस काम के लिए ही लगे रहे और वो काम पूरा हुआ नहीं, नुकसान भी ज्यादा हो जाए, परमात्मा साथ होगा ना, फिर भगवान की आवश्यकता क्या है? परमात्मा को इसीलिए खोजा करते हैं, इसीलिए उनकी संग ग्रहण करते हैं कि वो कुछ अटकर करता है, हमारे दुख को दूर करता है, काम में बरकत करता है और सौ दुख निवारण करता है। फिर करता किसका है? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस इष्ट अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो, जब कोई राम भगत गति पावे हो। तन मन शीश कैसे से डाला है? सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। एक आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे, एक उनके गुरु जी थे, रोज सत्संग सुनाया करते थे। भाई गुरु जी की आज्ञा का जो पालन नहीं करते उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने, निश्चय नरक पड़े से सोई, गुरु आज्ञा लोग करे जोई। गुरु की आज्ञा नहीं माने वो नरक में पड़ेगा। एक दिन 5-7 शिष्य वहां बैठे थे, गुरु जी चारपाई पे बैठे थे आसन पर। उसने कहा भी बच्चों
मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। हैरान थे वो। गुरुजी ने ये क्या कहा, क्या आदेश हुआ ये? कोई उठा नहीं। फिर कहा भी मेरे सिर में जूते लगाओ, तुम गुरु के चेले हो, अब सारे सुन हो गए। कोई उठा नहीं। तो उनका भाई गुरु की जो आज्ञा नहीं पालन करते ना, उनके नाम खंड हो जाते हैं और वो गुरु विमुख माने जाते हैं। कोई नहीं उठा। एक भगत उठा, उसने अपना जूता निकाला, गुरु जी के चरणों में बैठ के अपने सिर में पट्टा पट 5 मारे। 1 2 3 4 5। गुरु जी बोले भाई तेरे सिर में नहीं, मेरे सिर में कहा आपने। तो उसने कहा हे गुरुदेव, गुरुदास का शीश भी तो आपका ही है। सीने से लगा लिया उसने उस बच्चे को, और उन बुद्धुओं को कहा कुछ विवेक भी होना चाहिए। कहा जाता है उसमें नहीं भाई सिर सोप्या काट के कर दिया, नहीं, समर्पित होना होता है। कति सच्चे दिल थे, ये कहने सुन की बातें ना है कर पाड़न की। यो सौदा पे नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, लोहे के साथ ताव जात है, काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन है, ये सब लोहा गर्म है। जैसे हमने देखा लोहार लोग आयरन में गर्म करते थे लोहे को, वो चिमटे पलटे दराती खुरपे ये बनाया करते थे, चम्मच छोटी छोटी। अग्नि में लोहा दे देते, तुरंत गर्मा गर्म पे चोट मारेंगे पट्टा पट, और दो चाहते वो बन जाता। जरा सा भी ठंडा हो जाता, उसको दोबारा गर्म करते, भाई ना बना कुछ से बेशक मारे जो उसके थोड़े। तो ये मनुष्य जीवन जो है ये आपका लोहा गर्म है। अब इसमें राम नाम की चोट और दान धर्म की चोट लगा लो, इससे कुछ बनाना चाहते हो अब बनेगा। लोहे के साथ ताव जाते हैं, लोहे के साथ ताव जाते हैं, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर ना। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर ना। संत गरीबदास जी आत्मा से रो कर सुना करते, किसी तरह इनकी आंखें खुल जा, काल के जाल में फंसे पड़ी बूढ़ी आत्माएं। 3 लोक और भवन चतुर्दश, जितने भी 14 भवनों में और 3 लोक में प्राणी सब अपना किया कर्म प्राप्त कर रहे हैं, अपना सौदा करते यहाँ पर भक्ति करी, दान धर्म किए, स्वर्ग में उनका फल मिला। तो हमने सतलोक जाना भाई इतनी सी बात है। हमने स्वर्ग नहीं जाना, यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग को ब्रह्मलोक को झांकना भी नहीं। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाय। दूने तिगने किए चौगने, किन हो मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाय।
जैसे मूल पूंजी 5-4 लाख रुपए लेकर कोई बिजनेस करने लग गया। पहले क्या करते थे सेठ लोग, पैसे लेकर दूसरे शहरों में जाया करते थे, सामान खरीदते थे, बेचते थे, खरीदते थे, बेचते थे, उनसे दुगने तिगनी पूंजी करके लौट आया करते थे। और जो मूर्ख थे उस पूंजी से इस होटल में रहा करते थे, रुका करते थे धर्मशाला में, वहां खावा पीवे, मौज करे, शराब पीवे, फिल्म देखे, और सारी पूंजी नष्ट करके जो काम करना था वो ना किया, सारी पूंजी नष्ट करके वापस आना पड़ता जो जेब में पैसा नहीं रहा। यह सौदा घाटे का करा, ठीक से विवेक नहीं काम करा, तो फिर वो कर्जवान हो जाते हैं, और जिससे पूंजी लेकर गए थे उसके नौकर रखते हैं, उसको पूरी करता हूं। जैसे मनुष्य जीवन की पूंजी हम लेकर आए हैं और हम इस काल के बंध में बंधे हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला ज्योत स्वरूपी निरंजन ये ब्रह्म काल कहता है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। मेरे सत्र के जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे और उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षासी मासुच। मैं तुझे सब कर्जे से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना कर। यानी मेरी पूंजी दे दे, फिर तू जा। पहले हम यहाँ कमाई करते थे, होटल में खा लेते थे, ऊपर स्वर्ग में, कुछ तो यहाँ नहीं करते थे, यही नष्ट कर दी। फिर यहाँ कुछ धर्म कर्म किए तो स्वर्ग में खा कर फिर वापस आ गए। अब हमने सतलोक जाने का टारगेट बना कर रखना कति दृढ़ता के साथ। वो कहते दूने तिगने तिये चौगने किन हो मूल गवाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे पिंडा फूट वो लेखा दरगा माहिर सत्तो यो सौदा फिर नाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर सद्दो यो सौदा करना। वादन की मोहे डरनी लागे, वादन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रेक नाहिर संतो यो सौदा करना। यो दम टूटे, ये पिंडा फूटा, ये शरीर खत्म होगा, शरीर सांस खत्म होगा, टूट जाएगा। फिर वह दरगाह में न्यायालय के अंदर भगवान के घर लिखा होगा। उस दरगाह में पिटाई होगी और यम के दूत बां मरोड़ के यूं और लात मारते ले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते। और बच्चों, जो कबीर जी की भक्ति करता मर्यादा में रहता, कहते हैं गरीबदास जी बताते, आंखों देखी यम किंकर कर जोड़ चले किस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। आप उस समर्थ की शरण में हो, ईब डट जाओ, कति मोर्चा डांट दो, संभल जाओ बच्चों। कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे भाई बाही, और वादन की मर्डर नहीं लगे, या लज्जा रहेगी कि नहीं।
वादन की मोए डरनी लागे, वादन की मोए डरनी लागे, लज्जा रहे अक नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। के गरीबदास जी कहते भाई अब न तो उस दिन का भय बन रहा है, परमात्मा के ऊपर इज्जत रहेगी। अरे जो भक्ति नहीं करते कितने मस्ती में चल रहे, कितने कर्महीन इंसान है। क्या बताते हैं, नर नारायण देह पाकर फिर 84 जाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। यो परमात्मा ने अपने जैसा शरीर मनुष्य का बना के दिया है, और इसको प्राप्त करके भी फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे विवेक को। फिर कुत्ते गधे सूअर का शरीर में लगा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो दामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जन्म मरण मिटावे। गुरु बतेरे, शिष्यों की कमी नहीं, लेकिन बच्चों ये मार्ग बताने वाला आपको, कोटों मध्य कोई नहीं रहे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रहे झूमक रहा, पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार ऋषि कुर्बान हो गए, शरीर फूक दिए धुने में, तपस्याएं कर ली, ओम नाम का जाप कर लिया, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ओम नाम से मिलने वाली ब्रह्मलोक प्राप्ति की में स्थित है। 7वें के 19 में कहा कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम पर पदते। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में गीता बोलने वाला कहता है कि ये त्रिगुण वही माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव तक जिसकी बुद्धि टिकी उस पर डटी हुई है, इससे आगे को चलने को तैयार नहीं है, सुनते भी नहीं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। और 7वें के 16 से 18 में ये बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करती, अर्थ संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी धन लाभ के लिए, जिज्ञासु वक्ता बनने के लिए, और ज्ञानी ज्ञानी को ये पता लग जाता है मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। यो सौदा करना ही संतो, यो सौदा करना ही उसका समझ में आ जाती है। वो आन उपासना किसी देवता की भक्ति तीर्थ व्रत नहीं करता, केवल ओम नाम का जाप और मेरी भक्ति करता है। तो वो ज्ञानी आत्मा है तो मेरे को समर्पित बड़े नेक इंसान है, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ मोक्ष गति में स्थित है। फिर कहते हैं 7वें के 19 में बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर पदते। बहुत बहुत जन्म के ऐसे जड़े ढोने के बाद कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है किसी जन्म में। नहीं, पहले तो ये भी ऐसे अन्य देवताओं की भक्ति क्या करते थे,
तो बहुत से जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला महात्मा महापुरुष संत बड़ा दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये वासुदेव का अर्थ करते रहे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी का तो रोल था ही नहीं इसमें गीता में, ये तो काल का जाल था। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो बोल रहा था। तो कहते हैं कि वासुदेव का अर्थ होता है जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब ना। तेरे ऊपर सबकी सत्ता सबकी हुकूमत है। ये दाता कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, तेरे ऊपर कोई परमात्मा मालिक नहीं है। यही मोक्ष दाता है, यही पाप कर्मों को काटने वाला है, काल के जाल से यमदूतों से यही बचाने वाला है। यही अविनाशी है वास्तव में, यही परमात्मा है, सबका मालिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। इसी की भक्ति करने से जीव को जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। तो गीता बोलने वाला कहता है, ये बताने वाला वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, उसकी भक्ति करो तो वो स महात्मा सो दुर्लभ, वो बड़ा मुश्किल में मिल जाएगा। आपको सुलभ है बच्चों, बालक नहीं, अनजान नहीं, मूर्ख बनाया नहीं जा सकता। प्रमाण दिए पहले, मूर्ख तो हम बने बैठे थे पहले। इससे पहले कभी आंख मीच के बैठे थे, किसी ने 4 ईंट ला रखी है, उड़े मत्था टेकन लगे जहां पर कुत्ते मुत्या करते। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके लिए, अरे कसर आप भी ना छोड़िए। तन मन शीश ईस अपने पर पहले में चोट चढ़ाओ, कुर्बान हो जाओ। अब बताते हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जामन मरण मिटाही, कुल परिवार सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया फिर मरगट में ले जाए। ये शरीर छूटते ही सारा कबीला इकट्ठा हो जाएगा और कहेंगे इसने ठाओ और फूको, ना तो कीड़े पड़ जाएंगे। और जिसके अंदर फूले फिरते हैं वो हमारे प्यारे, वो फूक का होंगे, खत्म करो, कति जला दो, इतना भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे फूक दे लठ मार मार के, कति कंडम करके जला के सारा राख बनाते। कहते कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरगट को ले जाए, शमशान घाट में ले गए, अग्नि लगा दिया तो लंबा फूक दिया तेज ठाई, वो शरीर का तो वहां कर दिया नाश, सवा होया। अब ये मूर्ख साधना शुरू होती है, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पटाई। ये उस गरुड़ का पाठ कराते कई जगह, बहुत से करान लागे, देखा देखी। पहले तो इतनी बीमारी नहीं थी या अब बढ़ती जा रही है। गरीबदास जी कहते हैं, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पटाई। वो मर गया कि तक कुत्ते गधे भूत बड़ों की लाइन में लग रहा है। अब उस गरुड़ पुराण के पाठ से उसको क्या सहारा मिलेगा? गरुड़ पुराण में ये बताया गया भाई, जो ऐसे कर्म करता है उसको ये दंड मिलता है, उसकी ऐसे गति नहीं होती, ये होता है वो होता है, ऐसे ऐसे कर रखे। गरीबदास जी कहते हैं गुरु पुराण तो पहले पढ़ाना चाहिए था जिंदा जी, ताकि भगवान से डर लगता, पाप से डरता, बचता, धर्म कर्म कर जाता। अब बताओ बच्चों, सारे उल्टे काम। नर सत्य के पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई,
ये 56 भोग कहाँ मन मोरे कुरली चलने जाए। बच्चों अपने ऊपर इतना दबाव है, प्रेशर है काल का, बस की बात नहीं आपके यहाँ। कोई हम कितनी बात बनावा, पर इस ज्ञान से बहुत फर्क पड़ेगा, तड़प बढ़ेगी कि अब आदमी तो फिर पशु बनेगा, गद्दा या बैल कुत्ता सुअर बनेंगे, पक्का गारंटीड बात है। जो भक्ति नहीं करते और भक्ति शास्त्र विरुद्ध करते हैं, फिर कहते 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तो कुरली चढ़ने जाए। आ देखो सोते उठते चाय पी लो, बिस्कुट खाओ, फिर बढ़िया भोजन बनाओ, दिल करे दिन मनमाना हलवा बनाओ, खीर बनाओ, बढ़िया रोटी पूड़े बनाओ, परोंठे बनाओ, और भी बहुत से कुछ भी खाओ, चाय पानी पियो जब भी भूख लगे। और कहते फिर ये भक्ति ना करने से ये 56 भोग कहाँ मन बोरे। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए। पहले बहे प्रणाम तन नमो जोग होए। ग्रीव नमो नमो सत पुरुष को। नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ। संतों सर्वस्य दे नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, तिनको जा कुर्बान। ग्रीव सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता नाम है। या ममीन न मेख। परमात्मा की प्यारी आत्माओं, परमात्मा के हंस आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आज आपके ऊपर ऐसी असीम कृपा हुई है। आज मीन आपके वर्तमान मानव जीवन में आपको इस काल के लोक के नरक का ज्ञान हुआ। इस बात को बार बार क्यों रिपीट करता है दास? क्योंकि आप बच्चे हो। बच्चे स्कूल में क्लास में बैठे हैं, इतने तो सारी सुनते हैं, मानते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। उसके बाद वो अपने संसारिक जीवन में भी बहुत समय व्यतीत करते हैं, तो वो रंग भी साथ चढ़ता है। और ये भी अपना स्थान, शिक्षा भी। शिक्षा ये आध्यात्मिक क्लास है, स्पिरिचुअल क्लासेज है, वो भौतिक क्लास है। वो ज्ञान प्राप्ति सिर्फ अक्षर ज्ञान सीखना, उसके अनुसार जीने का जो भी साधन
वो उचित समझा जाता है, वो बताया जाता है। इसमें मोक्ष मार्ग बताया जाता है, जिसके लिए आप जीना चाहते हो, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, इसके प्राप्त होने का क्या उद्देश्य है, ये इस अध्यात्म वाली क्लासों में, शिक्षा में, इस टीचिंग में आपको प्राप्त होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। अध्यात्म क्लासेस में, स्पिरिचुअल क्लासेस में ये बताया जाता है तो कौन है, कहां से आया था और कित आके फंस गया। अब इसी अस्थायी संसार में, अस्थायी परिवार में कति मस्त होकर बैठ गया, फाइनल समझ लिया इतना ही सब कुछ है। कभी देखा है आपने, अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, एक परिवार में 4 सदस्य थे, 5वां बूढ़ा जीव था, यानी उसका बेटा, पुत्र वधू, पोता और पोती। पत्नी मर चुकी थी। एक्सीडेंट में वो चारों मर गए इकट्ठे ही। मेरा इस गंदे लोक में, हे परमात्मा, जिसका ना लग दी या चोट, इतना मैंने सोचा कुछ नहीं हुआ। जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिरान है। इस गंदे लोक में रहोगे, क्या इतना ही सब कुछ है? परमात्मा केवल इतना बताना आए थे, 2-4 शब्दों में दास ने आपको बता दिया। इनको पूर्ण रूप से डिफाइन करने के लिए इतने मोटे ग्रंथ बनाने पड़े। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आज तो ये भी नहीं पता तो आया था कितना। किसी की 20 साल उम्र है, 21 साल पहले कहाँ था, क्या यही था तेरा सब कुछ? क्या यही परिवार था? पता नहीं कित कुत्ते बनकर वहां परिवार बना हुआ था, उसमें ऐसे फूल रहा था, धक्के खा रहा था। 10 साल पीछे ये छूट जाए, 20-30 साल 10 पीछे, फिर कुत्ते बनकर धक्के खाओगे। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। ये ज्ञान तुझे सतगुरु बिना कौन बताओगा भले आदमी। संसार के लोग तो जीवन निर्वाह का, तो बच्चों संसारिक जो आपके साथी हैं, माता पिता हैं, और कोई रिश्तेदार हैं, और कोई दोस्त हैं, वो निर्वाह की जानकारी बता सकते हैं कि भाई ये पढ़ाई कर ले, ये ट्रेनिंग कर ले, ये कोर्स कर ले, या इस तरह का ये बिजनेस कर ले, इसमें घना धन होगा।
और संत बताते हैं ये भक्ति कर ले, इस तरह भक्ति का धनी तो होगा ही होगा और भौतिक धन भी साथ मिलेगा। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका गेहूं बीजने का मुख्य उद्देश्य है कि मैं और मेरा परिवार आहार प्राप्त करे, भूखे ना मरे। तो गेहूं का उद्देश्य उसका भूस बनाना नहीं होता। बहुत से किसान है जो पशु नहीं रखते क्योंकि ट्रैक्टर मशीनरी चल पड़ी, तो वो भी गेहूं बोते हैं, उनके भूस होता है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये सच्ची भक्ति है, सच्चा ज्ञान है, इसकी साधना करने से, ये साधना करने से आपको भौतिक धन तो आपका होगा, पहले यो होगा, उसके बाद मोक्ष मिलेगा। यानी पहले गेहूं में भूस तैयार होगा, उसकी डंठल शुरू होंगी, गेहूं का पौधा जब उगेगा, और बाली तो 3-4 महीने के बाद आएगी ऊपर गेहूं जिसके लिए हमने उसको बोया है। तो वो तो न चाहते हुए पहले होगा। तो इसलिए ये जो साधना आपको दी गई है बच्चों, इस टाइप की है, लेकिन आप विश्वास नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन इस ज्ञान के सुनने से और जो आपके को दाता सुख देगा धीरे धीरे, क्योंकि तो उससे आपको विश्वास हो जाएगा। अब जैसे हमने आज कोई आम का पौधा बोया है, उसको समय दो, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, सिंचाई करते रहो, और वो एक दिन 5-10 साल के अंदर इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, फिर वो इतने फल देगा, लद पद हो जाएगा, आप भी खाओगे, रिश्तेदारों तक भी दे आओगे। यानी आपको इतना सुख दे देगा ये मालिक का सच्चा बीज जो बोया है। इसको एक बार तैयार करो, जल्दी ना करो। कल बीज बोया, आज इच्छा कर ली, ये नहीं चलेगा। सत्संग का उद्देश्य यही होता है कि यथार्थ ज्ञान आत्मा को हो, और सतगुरु का उद्देश्य ये होता है इस काल के लोक की सब व्यवस्था दिखाकर सत्य के साथ आत्मा को ये सिद्ध कर दे कि कभी मूर्ख बना रखा अपने को, या कख नहीं तेरे पल्ले, इस गंदे लोक में कब तक उलझे रहोगे। यही सांग जोड़ जोड़ के परिवार हो गया, उनका पालन पोषण करेंगे, ब्याह शादी करो, अच्छी बात है, सारा कुछ कर दिया, भक्ति बनी नहीं तो फिर क्या होगा, अगले जन्म में कुत्ते गधे सूर के परिवार में जन्म लेंगे, वहां भी फिर ये काम शुरू हो जाएगा। यही एक कुतिया 8-8 बच्चे पैदा करती है और उनको छकाने के लिए आपकी तो जूठे टुकड़े खा खा के आती है, उनको पालती है, और पालने के बाद उसको क्या देते हैं, उसका टूक भी खा जाते हैं, को डाल देता गए, जो बड़े हो जाते हैं उसको मां ने रोटी भी नहीं खाने देते हुए। और ये स्थिति एवं कलयुग में भी होने वाली है। माँ बाप की कोई कदर नहीं करता, लगभग हो चुकी है। तो ये हो क्या रहा है, एक लेवा एक देवा दुत्तम को है, किसी का पिता नहीं पुत्तम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा, अंत में सब बारा बाटा। आज मर जाएंगे हम, कौन बेटा साथ मरेगा, और कट्ठे मर भी गए कित एक्सीडेंट में तो पता नहीं कौन कहाँ जन्म लेगा, कोई कहाँ जन्म लेगा। तो क्या सांग है, यो किस चीज के ऊपर आप आंख बंद करके बैठे हो, ये आंख खोलनी पड़ेगी। लल्लो पत्तों का ज्ञान बतेरा दे लिया, अब खरी खरी कहूंगा,
और इनको जो सहन कर गया उसका बेड़ा पार है। और जिसके अंदर दोष होगा वो या तो ठीक हो जाएगा ना छोड़ जाएगा इस विषय को। हमने ईशा की जरूरत भी नहीं है। बच्चों, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं जो आज ही अमर स्थान। क्या ये बालकों के गीत है या कोई नावल की बातें हैं? ये गॉड गिवन गिफ्ट आपके लिए एक अनमोल ज्ञान है। मन तो चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्ना करे। संत गरीबदास जी अपने उस निध स्थान को देख कर आए परम पिता के साथ जाकर, और वहां की व्यवस्था देखी, वहां का सुख देखा, वहां की अजर अमर स्थान और देव देवता रूपी स्त्री पुरुष देखे, बेटा बेटी देखे। फिर वो नीचे आया, जब सारी बात बता दी। मन तो चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द से दूर तनागर। जहां शब्द सिंदूर तनागर हो, अमर स्थान है। और वहां पर अमरताओं का अमर इतना सुख है जैसे समुद्र में, समुद्र के पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। जहां देखा वहां जल ही जल, जल ही जल। ऐसा वो सुख सागर स्थान सतलोक है, वहां चलो। अब तक हमने सिर्फ स्वर्ग सुना था, भाई स्वर्ग गया, स्वर्ग में ये है, ये सुख है। अब पता चला स्वर्ग तो हमारी जेब काटने का होटल है। धरती पर यहाँ पर पुण्य कमाओ, स्वर्ग के होटल में खाओ खर्चो, और जेब खर्च खत्म होते ही नरक में ठोको। नरक की पूरी प्रक्रिया, पूरा पाप भोग लेगा, फिर पृथ्वी पर पटको, कुत्ता गधा सुअर बनो, से राजा महाराजा बनो, फिर कर्म फोड़ो। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। गरीबदास जी गाया नहीं करते, विलाप करते थे। विलाप है ये, गाना नहीं है। ये कोई रागनी या फिल्मी गीत नहीं है, ये तो वाणी है मालिक की, अमर वचन है। कोटि जन्म तोए भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तुझे बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आज फैक्ट्री का मालिक है, लाखों करोड़ों सौ की संपत्ति है, एक सेकंड में मर गया। भक्ति पल्ला है नहीं, करे है तो अनतली कर रहा, शास्त्र विरुद्ध, उसका कोई लेखा नहीं। तो क्या हाथ लगा नकली आदमी के, उस आत्मा के? कुत्ता बन के उसको ठीक है आसपास घूमेगा, टूक भी ना मिलेगी। या तो आप पत्थर हो चुके हो बच्चों, आपकी आत्मा पत्थर होगी। इतनी ऐसी बातें सुन के भी और भय नहीं बढ़ता और लगन नहीं बढ़ती, बकवाद नहीं छूटती, तो आपका पाप बहुत जबरदस्त छाती में जमा है आपके मस्तिष्क में। उसका ये तरीका है, सत्संग ना चाहते हुए सुनो, सत्संग सुने बिना भक्ति भी ना बना आपसे। दाता ने अभी थोड़ा सा समय आपको दिया है, इसलिए दिया है कि आप में फिर जागृति आवे या भूल ना पड़े।
अभी तक तो तुम सत्संग सुनते थे, औपचारिकता से सुनते थे। अब आपका पहले तो ऐसे सुनते थे, बस ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये वचन आपकी आत्मा के अंदर जमे, उसे अड़ंगे न फोड़ देंगी, झाड़ देंगे उसको कभी। ये वचन दाता की, ये इसलिए दाता ने समय दिया है कि मेरे बच्चों को काल फिर से ना उड़ जाकर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से तो आपको रास्ते पर लाए हैं, रास्ते पर मार्ग पर। ये काल के दूत दुष्ट आत्मा बीच बीच में और अडंगा डानिए बहुत घने घूमे हैं, पर आप इतने दृढ़ हो जाओ, उन दुष्टों की बात को सपने में भी सच न मानना। मैं सामने बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आपका गुरु हूं। वो दुष्ट आत्मा एक कितने वीडियो डाल दे ले, उससे की सच्ची मान ली सारी। दुष्ट आत्मा देखा ना, आस पास आया नहीं, मेरे से मिले नहीं कदे। वो इतने बालक मत रहो, समझदार हो जाओ। अब मैं क्यों दुख पा रहा हूं, मेरे के लागो तुम। अब मुझे पता है आप मेरे क्या लगते हो। आप उस परम पिता के वो भोली भाली संतान हो, जिनको कोई भी मूर्ख बनाकर कहीं भी आपको भगा ले जाता है। आप परमात्मा के वो प्यारी आत्मा हो, और जिसके कारण मेरी नौकरी बरकरार है, मेरी मजदूरी, मेरी दिहाड़ी आपके साथ है। आप ही मेरा जीवन हो, आप ही मेरे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य हो चुके हो। क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे परमात्मा ने यह मजदूरी सौंप दी है, और आपके कष्ट को दास खूब जानता है, आप नहीं जानते। अब देखो कितने दिन हो गए, एक दिन, 2 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं, और 1994 से लेकर आज तक गिन लो कितने हो गए। केवल राम राम रटो, हम सारा दिन ये गीत गाऊं और आपको सतर्क करता हूं, जगाता हूं। कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं दिन रात, वफादार कुत्ते की तरह। आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। अब इस नींद में सोने नहीं दूंगा जब तक मेरे जीवन में सांस है, क्योंकि आप नरक में जाओगे, कुत्ते के देपन के धक्के खाओगे। ये दुख तुम्हें ना दिखता, पर मेरे को साफ दिखाई देता है। मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है जब देखोगे कहाँ जाएंगे। अगर इस मार्ग को छोड़ दिया, ठीक से नहीं लगे, क्या हालत होगी आपकी, वो इसी में बताया जा रहा है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तो चल रे सुख के सागर जा, शब्द सिंधूरत नाग। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खरगता, कौवा, बुगला, मेरी मच्छी मांस डंगे खाए। क्या ये आपको विश्वास नहीं कि सचमुच ऐसा आपके साथ बना है? ये विश्वास नहीं है तो आप एक अन्य के प्राणी नहीं, आप भक्ति के योग भी नहीं है, संस्कार भी नहीं आपके अच्छे। ये तो साफ दिखाई देता है। भगवान बताओ है, आंखों देखा संत बताओ है। अंधे को दिखाई ना दे तो आंखों वाले की बात को मान लेने में हित है। अगर आपको ये विश्वास है कि सचमुच भक्ति ना करने से ऐसा ही होता है, फिर समझा है तो सिर दर पाओ, बहुत नीरे ऐसा था। इससे बचाव का यही मार्ग है, ये रास्ता समझा है तो सिर दर पाओ। कति तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे। पहले में चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे। सिर साटे की भक्ति है, गरीब दास जी कहते हैं, और कुछ होगी बात। और सिर के साटे पाइए अवगत अलखनाथ। यदि सिर के साटे हरी मिले तो भी सोंगा जान,
और बात तो छोड़ दो, बात बनाने से नहीं बनता कोई काम। अगर शर्त जाने से भगवान मिल जा, इससे सस्ता कति नहीं। लेकिन शर्त तो हम सबसे कीमती मानते हैं भाई, अपने रोग हो जाए शरीर में, उसका इलाज कराने के लिए, जीवन रक्षा करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम अपनी संपत्ति भी बेच के इलाज कराते हैं। ये सोच के जिंदा रहे तो संपत्ति तो फिर जोड़ लेंगे। यानी वो शरीर कितना कीमती है, जीने की कितनी हमारी इच्छा है। और ये बता कि इस शरीर के बदले, जान के बदले भी मालिक मिल जाए तो सस्ता जानो। कहते हैं कोट जन्म तन दे लिए, कोट शीश तन दे लिए, यम राजा की फेंट, काल जबरदस्ती कर देगा काम, 1 मिनट में मार देगा, बता बचाए जाओ कहां तक खैर मनाओगे। लेकिन इसमें शर देना नहीं। शेर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। समर्पित हो गए, देखो समर्पित हो जाओ, मालिक का काम पहले, संसारिक बाद में। 100 काम छोड़ के दाता की सेवा और सत्संग में आपने रुचि बनानी चाहिए। फिर बताते हैं कोटि जन्म तू राजा की ना। जैसे महावीर जैन जी का इतिहास जैन धर्म के द्वारा लिखा हुआ, उनके लेखकों द्वारा पुस्तक आपको दिखाई। आओ जैन धर्म को जाने। उसमें वो खुद लिखते हैं कि इतने लाख बार राजा बना, इतनी बार देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। गधा तो एक बार बना बतेरा, और सारी अपना तो नहीं निकल जा जो देवता या राजा महाराजा बने थे। क्योंकि खाक भक्ति है ये, और ये मानते ये तो होगा ही होगा, इसको कोई बदलाव नहीं होगा, ये इनका मानना है। फिर उस भक्ति की क्या आवश्यकता है? ये ऐसे कर्म फोड़ने हैं, ऐसे कष्ट ऐसे उठाने हैं। तो बच्चों अब इसे आपने समझ लेना चाहिए, जो ज्ञान बताया जा रहा है ये 100% सत्य है। ये भगवान की एक गिफ्ट है आपको, एक पारितोषिक है। कहते हैं कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमा। यानी घर भी त्याग दिया, भीख मांग कर जाकर जंगल में खाकर भक्ति भी कर ली। तो ये निर्गुण रसा यानी विशेष ज्ञान, विशेष भक्ति पूर्ण सतगुरु न मिलने से आपकी अभी तक यह भटकना मिटी नहीं। कहते इंद्र कुबेर हो राजा महाराजे तो छोड़, इंद्र स्वर्ग का राजा तू बना। एक बार मार्कंडे ऋषि एक चींटी कीड़नाल को देख रहा था। चींटियां जब चलती है उसका एक लंबी कतार बन जाती है, उसमें कुछ आ रही है कुछ जा रही है। उनको बैठा बैठा निरीक्षण कर रहा था मार्कंडे ऋषि जंगल में। इंद्र ऋषि वहां पर पहुंच जाते, इंद्र स्वर्ग के राजा, और बोले कि हे महाराज, आप इतना ध्यान से इन चींटियों में क्या देख रहे हो? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कौन सी चींटी कितनी बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है, स्वर्ग की राजा रह चुकी है, स्वर्ग का राजा रह चुकी है। इंद्र ने पूछा भगवान क्या देखा आपने? कि इनमें एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है, ये आत्मा, बाकी तो कई कई बार इंद्र बन चुकी है। बच्चों देख लो विचार करके, इंद्र का राज प्राप्त करके फिर चींटी कीड़ी मकोड़े बनकर धक्के खाते हैं।
इंद्र, कुबेर, धन का देवता, इस तीन लोक का, यानी वित्त मंत्री। इंद्र, कुबेर, ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश के पद तक भी तुमने प्राप्त किए। ब्रह्मा वरुण धर्मराय, वरुण जल का देवता, धर्मराय न्यायाधीश, ये सारे मरते जन्मते हैं और इनको भी फिर बार बार कभी किसी नई आत्मा को ये पद मिल जाते हैं जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं, तप ज्यादा होता। अब कहते असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे। द्वादश मद महल मठ बोरे, बोर ना दे रे। द्वादश दरमद, पर में द्वार के आगे वो सतलोक है, वहां जाने के बाद फिर दोबारा जन्म आपका नहीं होगा। आप असंग जन्म मरता होगे, एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरने का आपको एग्जाम्पल बताया था, बताता रहता हूँ, सत्संग भी आप सुनते हो कि सत्संग की तरफ चलो, काल खूब अड़ंगेड़ा होगा। और ये सोच लो जैसे सत्संग ये आपके घर पे हो गया, जान की जरूरत नहीं, इसमें भी अड़ंगाड़ा होगा। अगर इसमें भी नहीं सुनने देगा, दृढ़ता ना हिता, कोई न कोई खुड़का दुड़का आसपास कर ही देगा, कोई कहानी कोई बात बना देगा, वन हो गया, ऐसे हो गया, वहां चलो फलान करो, तो जीवित मरना होगा। अब आज आप 3 टाइम आधा पौना पौना घंटा निकालो, ये तो भी कितने गप्पे मार के, ताश खेल के, कितने इधर उधर के बकवास बतला के, या कोई टेंशन हो जाएगी उसमें पड़े पड़े सोचे जाओगे, ये तो व्यर्थ में जाना था। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों सरने लाग रे, क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग मर जाग। तो अब ये संत संग लगना, यानी संत के पास जाओगे परमात्मा की कथा सुना होगा, ये कथा आपको घर घर बैठे सुनने लग रही। ये जीवित मरो, सत्संग में जाते हो, सेवा के लिए जाते हो, कोई समस्या महसूस होती है तो होती रहो, सेवा में चल पड़ो। ये सोच लो सत्संग में ना जाऊं और कल उपयोग हो जाती है, वैसे मृत्यु हो जाए, फिर वो परमानेंट काम गया जो कभी भी नहीं कर सकता सुना के। और सत्संग में जाने से वैसे तो नुकसान होता नहीं, गारंटीड बात है। और मान लेते हैं हो गया, हो जाएगा तो एक दिन पाछा आगे फिर संभाल लेंगे। और पक्की टिकट कट गई, यहाँ से मरे गए तो फिर कद संभालोगे। फिर घर के रहे ना घाट के, ना भगवान के रहे, और ना आपका घर रहा, ना बाहर रहा, ना कारोबार रहा। इतना आपने अपने मन को समझाना पड़ेगा, इतना नहीं समझाओगे इतना भक्ति नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, जैसा करोगे सेवा सुमन दान, फल आपको मालिक जरूर देगा। लेकिन जो समस्या है, जो रोग है जन्म और मृत्यु का, वो तो ज्यों का त्यों रह गया। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम डरे। द्वादश दर मद मैल मठ बोरे, गौर न दे धरे। दोजक भीत सभीत देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोग से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। कहते हैं कि दोजक नरक बेस्ट स्वर्ग, तने यही के चक्कर में जो साधना यहाँ करते रहे, उससे स्वर्ग भी गए, फिर नरक भी गए, राजा भी बने, और अंत में कुत्ते गधे सुअर भी बने। दोजक विष सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोग से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, उन सोचे भगवान दिहाड़ी मिल जा, मजदूरी कर लूं, बच्चे पाल लूं, और दिहाड़ी मिल जाती है तो शुक्र मनाता है, अपना ठीक गुजारा सा शुरू हो जाता है।
और इससे ज्यादा धन हो जाता तो बकवास सोचने लगा आदमी, ये बना लो, वो बना लो, ये कर लो। और ज्यादा पैसा सारी सुविधा होती है पिछले संस्कार से, तो फिर सोचता कोई सरपंच बनो गांव का, फिर चेयरमैन, सरपंच से बात नहीं बनी, चेयरमैन बनो, फिर सोचा एमएलए बनो, एमएलए से भी पेट नहीं भरता, संतोष नहीं होता, ने सोचा मंत्री बनो, जब सब कुछ कमांड हो जाए एक विभाग की। मंत्री बनने के बाद फिर मुख्यमंत्री की डांट खानी पड़े, फिर ने सोचा भगवान मुख्यमंत्री का दाव लगे जब बात पड़े। मुख्यमंत्री बन जाता है तो सोचता प्रधानमंत्री बनो, सारा कमांड देश की हो। यो मनीषा दुष्ट है, और इतने बनना बनना कुछ को नहीं, हर बन भी गा के कला टूटेगा, मृत्यु के बाद गधा बनेगा जब भक्ति ना करी थी। 3 लोक भी दे देना इस मन को तो भी इसको संतोष नहीं है, ये मन ऐसा दुष्ट है। 3 लोक क्षेत्र पतना यो मन भोगी खसिया है। इतना नकम्मी वृत्ति है हमारी इस मन की। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद में पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। कि सतगुरु मिले तो ये सब बातें याद दिला के यहां से मन हटावेगा जब बात पड़ेगी। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम, सुल्तान